साल 2026 की शुरुआत दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आई है। कल यानी 2 जनवरी को वेनेजुएला में जो हुआ, जिसकी आशंका कई महीनों से जताई जा रही थी। अमेरिकी सेना की कार्रवाई और भारी दबाव के बीच निकोलस मादुरो को सत्ता से बाहर कर दिया गया है। तस्वीरें साफ बता रही हैं कि ट्रंप प्रशासन ने मादुरो को सेफ पैसेज देने का अल्टीमेटम दिया था, जिसे इनकार करने के बाद अमेरिका ने सीधा एक्शन लिया है। अब वेनेजुएला में मादुरो का दौर खत्म हो चुका है और एक नए युग की शुरुआत हो रही है। तो जानते हैं कि कैसे हुई ये कार्रवाई। दरअसल पिछले कई महीनों से अमेरिका ने वेनेजुएला की घेराबंदी कर रखी थी। अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स ने समुद्री रास्तों पर कब्जा कर लिया था। ट्रंप प्रशासन ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म और ड्रग तस्करी के गंभीर आरोप लगाए थे। अमेरिका का कहना था कि मादुरो के नेतृत्व में वेनेजुएला के गैंग्स अमेरिका में फैंटानिल और कोकीन जैसे खतरनाक ड्रग्स भेज रहे हैं। 13 नवंबर को 15,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती और हालिया स्ट्राइक्स ने मादुरो की कमर तोड़ दी थी। आखिरकार जनवरी 2026 में जो मादुरो तीसरी बार शपथ लेने वाले थे, 2026 की शुरुआत होते होते उन्हें पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि वेनेजुएला की कमान किसके हाथ में होगी। इस तख्ता पलट के बाद अब सबसे बड़ी नजर मारिया मकाडो और एडमंडो गोजालेज पर है। मारिया, जिन्हें ट्रंप फ्रीडम फाइटर कहते थे, अब अमेरिका की मदद से विपक्षी नेताओं को साथ लेकर चुनाव करवा सकती हैं। तब तक के लिए एडमंडो गोजालेज अंतरिम राष्ट्रपति बन सकते हैं। मारिया ने पहले ही अमेरिका को एक बड़ा ऑफर दिया था। उन्होंने कहा है कि वो तेल उत्पादन को 1 मिलियन बैरल से बढ़कर 4.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक ले जाएंगी। इसका सीधा मतलब है कि वेनेजुएला के तेल पर अब चीन का एकाधिकार खत्म होगा और अमेरिकी कंपनियां जैसे शेवरॉन का कब्जा शुरू होगा। रूस और चीन का रुख इस पूरे घटनाक्रम पर क्या है? तो रूस और चीन ने इसके लिए विरोध जताया है, लेकिन वो मादुरो को बचाने के लिए सीधे युद्ध में नहीं कूदे। जानकारों का कहना है कि आज रूस और चीन अपनी अंतरराष्ट्रीय समस्याओं में फंसे हुए हैं, इसलिए उन्होंने वेनेजुएला में अमेरिका को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी। अब जानते हैं कि भारत के इसके लिए क्या मायने होंगे। अब सवाल उठता है कि इस तख्ता पलट से भारत को क्या मिलेगा। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत के लिए खबर अच्छी है। अगर वेनेजुएला में शांति बहाल होती है और तेल का उत्पादन बढ़ता है, तो ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ेगी। प्रोफेसर अमिताभ सिंह का मानना है कि इससे भारत में तेल की कीमतें कम हो सकती हैं। यानी वेनेजुएला में आया ये बदलाव आपके और हमारे बजट को राहत दे सकता है। वेनेजुएला में मादुरो की गिरफ्तारी और नई सरकार के गठन की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बड़े बदलाव पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।